कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। सीबीआई को अब तक की जांच और डॉक्टरों के बयानों से पता चला है कि मानव अंगों के अवैध कारोबार से पर्दा हटाने की कोशिश को रोकने के लिए ट्रेनी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जान लेते हैं। महिला डॉक्टर की मौत का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का है। इतना ही नहीं, पीड़िता के निचले और ऊपरी होंठ, गाल, नाक सहित शरीर के बाहरी अंगों पर चोट के निशान भी थे। इसके अलावा खोपड़ी की हड्डी पर चोट और खून जमने की जानकारी भी दी गई है। यहाँ तक कि उसका मुंह बंद कर दिया गया और सिर दीवार से सटा दिया गया ताकि वो चीर पुकार कर अपनी जान ना बचा सके। इसके अलावा चेहरे पर चश्मे का शीशा आंख में धंस चुका था। इससे यह भी साबित होता है कि चेहरे पर बार बार हमला किया गया। फिलहाल ये केस सीबीआई के पास है, लेकिन इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। सीबीआई के अनुसार रेप इसलिए किया गया ताकि ये आम घटना लगे, लेकिन पता ये भी चला है कि मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से सेक्स और ड्रग्स रैकेट चलाने का मामला भी सामने आया है। और इतना ही नहीं, 2001 में कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा की मौत की वजह भी अब इससे जुड़ने लगी है। इतना ही नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर नेता ने तो यह तक दावा किया है कि उसके पास में डॉक्टरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट हैं, जिससे यह पता चलता है कि हॉस्पिटल में सेक्स और ड्रग्स रैकेट का पता चलता है। वहीं सीबीआई के अनुसार इसमें 3 डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ भी हैं। इतना ही नहीं, ये चारों एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं और हॉस्पिटल में सेक्स और ड्रग्स रैकेट चलाते हैं। तो क्या पीड़िता को इसके बारे में पता चल गया था या इसके बारे में खुलासा करने वाली थी, तभी उसको भयानक दरिंदगी के साथ में मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से निकलने वाला मेडिकल कचरा, दवाई और सामान की सप्लाई का काम प्रबंधन के करीबी को मिला था, लेकिन शर्त अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही थी। लेकिन पीड़िता को इसके बारे में पता था और यह भी एक हत्या की वजह हो सकती है। इसके अलावा एक डॉक्टर का दावा भी है कि पीड़िता ने इसकी शिकायत पहले स्वास्थ्य विभाग से की थी, लेकिन आरोपियों के ताकतवर होने से ये कार्यवाही नहीं हो पाई। लेकिन ट्रेनी डॉक्टर सबूतों के साथ में सोशल मीडिया पर पूरे मामले का खुलासा करने वाली थी। इसके अलावा पीड़िता के पिता का कहना है कि बॉडी को हत्या के बाद में सेमिनार रूम में रखी। इसके अलावा सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार हॉल के पास में रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ की गई। और यही कारण है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी क्राइम सीन के पास में जो रिनोवेशन किया गया है, उसमें जो गवर्नमेंट की जल्दबाजी हुई है, उसके बारे में सवाल किया है बंगाल सरकार से। लेकिन कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी संदीप घोष को थी, लेकिन ये वही डॉक्टर घोष है जिन पर करप्शन के आरोप लगे। पावर इतना कि 2 बार ट्रांसफर रुकवाया। एक रिपोर्ट के अनुसार हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने में घपला हो रहा था, क्योंकि इस्तेमाल हो चुके इंजेक्शन और बोतलें उतनी नहीं थी जितना दिखाया जा रहा था। लेकिन इसकी जांच के लिए कमेटी बनती है और जब कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि घोष के व्यक्ति इससे पैसा बना रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कमेटी बिठाई थी, जब वो सबमिट करने जाता है रिपोर्ट, तो उसके बाद में 1 घंटे बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है। इतना ही नहीं, 13 मई 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ऑर्डर वापस लेना पड़ा। इसके अलावा 11 सितंबर 2023 को संदीप घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाता है, लेकिन 9 अक्टूबर को वापस से ट्रांसफर रोक दिया जाता है। इसके अलावा 2023 में संदीप घोष के लिए कमेटी बनाई जाती है जांच के लिए, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल बनने वालों की लिस्ट में घोष का नाम 16 नंबर पर था, लेकिन रातों रात ऐसा क्या किया कि पहले नंबर पर आ गया। और हॉस्पिटल में आतंक इतना कि एक स्टूडेंट ने तो परेशान होकर आत्महत्या करने की सोच ली। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मुरली चौहान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।